Vande Mataram, dear students. Standard 5 EVS, chapter number 3, from tasting to digesting. Video part 2. Soroj's mouth started watering when she heard the word इमली. सरोज का जो माउथ है ना, वो इमली का नाम सुनते उसके मुंह में पानी आ जाता है. When does your mouth water? तो आपके मुंह में भी पानी आ जाता होगा, तो वो कब आता है? 5 things you like to eat and describe their taste. 5 things ऐसी लिखनी है यहाँ पर आपको, जो आपको नेम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है और उसका टेस्ट कैसा होता है वो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है. माई माउथ वाटर्स आई सी समथिंग ऑफ माई टेस्ट लाइक स्पाइसीज फूड. मेरे मुंह में स्पाइसीज फूड्स होते हैं ना सारे, उनको देख के मेरे मुंह में पानी आ जाता है. जैसे कि चाट सोर होता है, सोर एंड स्वीट यानी कि खट्टा मीठा होता है. समोसा सॉल्टी एंड स्पाइसी, वो नमकीन होता है और स्पाइसी होता है. पिकल सोर होता है, खट्टा होता है. आइसक्रीम स्वीट होती है और चॉकलेट स्वीट्स होती है. दिस आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो एंड योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ओके. Now, second questions. Do you like only one kind of taste or different one? Why? क्या आपको एक ही तरीके का स्वाद पसंद है, और पसंद है तो क्यों? तो उसका आंसर हम लिखेंगे I like different types of taste because I get bored of only one kinds of taste. तो मुझे अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट होते हैं ना वो पसंद है, क्योंकि एक ही टाइप का जो टेस्ट है ना उससे मैं बोर हो जाता हूँ. तो आंसर आप लिखोगे आई लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ टेस्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सरोज पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन हेंसीज माउथ. सरोज ने हेंसी के माउथ में लेमन के बूंद जो होते हैं ना, ड्रॉप्स को क्या बोलेंगे? बूंद, जो उसके माउथ में देती है, फ्यू ड्रॉप्स. डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? तो क्या आप सोच सकते हो कि ऐसी चीज़ों के बारे में जिनसे हम ऐसे ड्रॉप्स को चक्कर ही हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उसको पहचान पाए? यस, हाँ, हम पहचान पाएंगे. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोर थिंग्स लाइक लेमन इज इनफ टू मेक आउट द टेस्ट. जो खट्टी चीज़ें होती है ना, वो खट्टी चीज़ों जैसे कि लेमन है, तो लेमन के जो फ्यू ड्रॉप्स हो गए ना, वो हमारे माउथ में हम ड्रॉप उसके लेंगे तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, कि ये खट्टा है, खट्टा नींबू है. Now your fourth question. If someone to put a few seeds of snow यानी कि फिनल सीड्स को क्या बोलेंगे? वरियाली. ऑन योर टंग, अगर कोई थोड़ी बहुत जो वरियाली होती है ना, फिनल सीड्स, वो आपके टंग के ऊपर, आपके जिभ के ऊपर रखे, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज हाउ? क्या वो आप आइज बंद हो आपकी और आपके टंग के ऊपर कोई फेनल सीड्स रखे यानी कि वरियाली रखे, तो आप क्या उसको पहचान पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे? कैसे? Perhaps because even if we do not taste, we can recognize it by its smell. हाँ, मे बी हम उसको पहचान पाएंगे. अब जो चीज़ें होती है ना, उसको हम टेस्ट करे बिना नहीं आइडेंटिफाई कर पाते ना. तो जो वरियाली होती है यानी कि फिनल सीड्स होती है, उसकी हम स्मेल आती होगी, स्मेल से हम पहचान सकते हैं. अगर टेस्ट ना करें तो हम उसकी जो स्मेल आती है ना, सुगंध, उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे.
So these all question you have to write in your textbook and in your notebook also. Okay. Now, how did Hansi make out the fried fish? Can you guess the name of certain things only by their smell, without seeing or tasting them? What are these things? हेंसी ने फ्राइड फिश जो थी ना, या फ्राई करी गई हुई जो फिश, उनको उसकी स्मेल से ही पहचान लिया था। तो क्या आप भी उसी की तरह कुछ थिंग्स होती है खाने की, उनकी स्मेल से ही क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, उनको पहचान पाओगे? उनको देखना नहीं है, विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, उसको टेस्ट भी नहीं करना है और उसको देखना भी नहीं है, सिर्फ आपको उसकी स्मेल से ही उनको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आप कर पाओगे? तो उन सारी चीज़ों के नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। सो योर आंसर यू हैव टू राइट, yes, I too can recognize a few things without seeing or tasting them, only with their smell, like mangoes, bhajias, or samosa, etc. These all things I can recognize by their smell. तो यहाँ पर आप बिना देखे, बिना टेस्ट किए, बिना जो थिंग्स लिखनी है, वो आप जो थिंग्स है ना, जो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, वो थिंग्स के नेम यहाँ पर आपको लिखना है। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग मेडिसिन्स? वाई डू यू थिंक दे टेल टू डू दिस? क्या किसी ने आपको कहा था जब आप मेडिसिन ले रहे हो तो अपनी नाक बंद कर लो? ऑब्वियसली सभी के साथ ये हुआ ही होगा, यस और नो? तो क्यों ऐसा कहते हैं अपनी नाक को बंद कर लेने के लिए? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? वो क्यों हमें ऐसे कहते हैं? तो क्यों कहते हैं हमें वे लोग? क्योंकि when we close our nose we don't smell the medicines. हम मेडिसिन होती है ना, उसको स्मेल नहीं कर पाते हैं, उनकी स्मेल हमें नहीं आती है। तो इसी से हम जो स्मेल नहीं आएगी ना, तो उसको हम इजीली दवाई को ले पाएंगे, क्योंकि दवाई जो होती है वो कड़वी होती है, यस और नो? तो जब हम नोज़ को क्लोज कर देंगे, फिर हम खाएंगे ना, दवा को लेंगे ना, तो उसकी जो टेस्ट होगा ना, वो हमें उसकी स्मेल होगी ना, वो हमें नहीं आएगी, तो हम दवाई को ले पाएंगे। तो हमें कड़वा नहीं, इतना ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगी हमें, क्योंकि उसकी स्मेल पहले आ जाएगी, तो हमें पीने का जी भी नहीं करेगा। तो हमने देखा आगे कि हैंसी है ना, उसको कुक किए गए हुए जो करेले हैं ना, वो उनको जब सरोज खिलाती है तो वो खा जाते हैं, क्योंकि उसको स्मेल नहीं आती है, वो देख नहीं पाती है ना? तो उसको तो करेले पसंद ही नहीं थे, पर उसको स्मेल किए बिना और उसकी आंखें बंद करके उसको खिलाते हैं तो वो खा जाती है, उसको पसंद भी आते हैं। तो इसी तरह मेडिसिन जो होती है ना, वो लेने से पहले हम सभी को किसी ने किया बोला होगा कि आपका नोज़ बंद कर लो, ताकि उसकी जो स्मेल होती है ना, वो ना आए और इजीली हम मेडिसिन को ले पाए।